नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा ना वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। एलोपेशिया एरियाटा हेयर लॉस की बहुत कॉमन कंडीशन होती है। पैची हेयर लॉस होता है इसमें। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे एलोपेशिया एरियाटा के बारे में और इससे जुड़े कुछ मिथ्स के बारे में, और क्या इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हेल्थ से जुड़ी सभी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। एलोपेशिया एरियाटा ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है। ऑटो इम्यून का मतलब है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी आपकी ही बॉडी के हेल्दी सेल्स के अगेंस्ट चली जाती है और उनको डैमेज करने लगती है। और यहाँ पर क्या होता है एलोपेशिया एरियाटा में कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी आपके हेयर फॉलिकल्स के अगेंस्ट चली जाती है और उनको डैमेज करने लग जाती है। इसका कारण अभी तक अननोन है, पर कई बार देखा गया है कि कुछ जेनेटिक कारण होता है जो इससे एसोसिएटेड होता है, और कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी अगर ऐसा है तो वो भी इससे एसोसिएटेड देखा गया है। ये इसका मेन कारण नहीं है, पर इससे एसोसिएटेड हो सकता है। एलोपेशिया एरियाटा में पैची हेयर लॉस होता है, कॉइन शेप हेयर लॉस होता है, जिसमें कोई ईचिंग नहीं होती, कोई जलन नहीं होती, और ये जनरली ये स्कैल्प के किसी भी एरिया में हो सकता है। पर ये देखा गया है कि किसी भी हेयरी एरिया में हो सकता है, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ हेयर लॉस। तो ये आपके बियर्ड एरिया पे भी हो सकता है एंड समटाइम्स ऑन द मुस्टैच ऑल्सो, और आपके आईब्रोज भी जा सकते हैं। हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें बाल तो गिर रहे होते हैं, हेयर लॉस तो होता है, पर यूनिफॉर्मली हेयर लॉस नहीं होता। यानी आपका अगर हेयर फॉल हो रहा है तो वे तरीके से होगा, आपकी हेयर लाइन रिसीड होगी, पर यहाँ पे हेयर लॉस पैचेस के फॉर्म में होता है, जो एक पैच से मल्टीपल पैच हो सकते हैं। और अगर इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो जब आप किसी सैलून में जाते हैं या बार्बर के पास जाते हैं हेयर कट के लिए, तो वही देखकर आपको बता देते हैं कि आपके सिर में छोटे छोटे पैचेस बन रहे हैं, पैचेस के फॉर्म में हेयर लॉस हो रहा है और आपके सिर में कई सारे पैच बन गए हैं। इसी से अगर पैचेस के फॉर्म में हेयर लॉस है तो वो एलोपेशिया एरियाटा हो सकता है। अब बात करते हैं कि एलोपेशिया कितने तरह का होता है, यानी इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला है एलोपेशिया एरियाटा, जिसमें पैचेस के फॉर्म में हेयर लॉस होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। सेकेंड इज एलोपेशिया टोटालिस, जिसमें आपके पूरे स्कैल्प के बाल चले जाते हैं। थर्ड इज एलोपेशिया यूनिवर्सालिस, जिसमें आपकी पूरी बॉडी के बाल चले जाते हैं, यानी आपके पूरे शरीर के बाल चले जाते हैं। एलोपेशिया यूनिवर्सालिस बहुत ही कम देखा जाता है, लेस देन 1% केस होते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सालिस के। दोस्तों, एक यूजुअल हेयर फॉल नहीं होता, तो इसमें यूजुअल हेयर फॉल का ट्रीटमेंट भी काम नहीं करता है, और ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ मिथ्स के बारे में कि क्या ये किसी कीड़ा लगने की वजह से होता है या कोई कीड़ा लग गया है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई है। तो जैसा मैंने बताया, ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, ये किसी कीड़े लगने की वजह से नहीं होता है। और कई बार पेशेंट्स ऐसा सोचते हैं कि कुछ फूड से या कुछ खा लेने की वजह से तो ये नहीं हो गया है, तो किसी कुछ खाने या पीने की वजह से भी ये नहीं होता है। और इस पर आमतौर पे लोग होम रेमेडीज़ भी ट्राई करते हैं कि प्याज का रस लगा लेने से ये ठीक हो जाएगा, कुछ रगड़ लेने से ये ठीक हो जाएगा, या फिर कोई क्रीम या ऑइंटमेंट से इसमें फ़ायदा होगा, या धूप दिखाने से ये ठीक हो जाएगा। तो इन सभी बातों का कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलता है। ऐसी बातें लोग आपको एडवाइस करते हैं, पर अगर आप किसी मेडिकल कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं या स्किन कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर उस कंडीशन के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और वो आपका ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाएंगे। जब भी आपको एलोपेशिया एरियाटा हुआ है तो आपको उसको कवर नहीं करना है, आपको उसको छुपाना नहीं है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और आपको अपने बालों की लेंथ शॉर्ट रखनी है, छोटे रखने हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग या पसीना आने से फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ना बढ़ जाएं। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की कि किस तरह का ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए। तो अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो जो ट्रीटमेंट होता है दैट इज़ इम्यूनोसप्रेसेंट, यानी कि आपकी जो ऑटो इम्यूनिटी आपकी हेल्दी सेल्स के अगेंस्ट चली गई है, सप्रेस कर दिया जाए। तो सप्रेस करने से जो आपकी प्रॉब्लम है वो कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाएगी, पर ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। जैसा मैंने बताया, ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, तो इसमें रिकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर आपको परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए आपको नेचुरल ट्रीटमेंट के बारे में सोचना चाहिए। तो
तो अगर मैं होम्योपैथी की बात करूं तो होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। होम्योपैथी में का ट्रीटमेंट अगर आप लेते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करके, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कहती हूँ कि 90% केसेस में रिकरेंस नहीं होता है, 90% केसेस में दोबारा से ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हम दोस्तों बात करते हैं कि होम्योपैथी में ऐसी कौन सी मेडिसिन्स हैं जो सक्सेसफुल हैं एलोपेशिया एरियाटा के ट्रीटमेंट में। तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन है थूजा। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है एलोपेशिया एरियाटा की और आपके बाल बहुत ही ड्राई हैं और हेयर थिनिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हेयर थिनिंग को कंट्रोल करने के लिए और बालों की रीग्रोथ के लिए थूजा बहुत ही अच्छी रेमेडी है। तो थूजा 200 दिन में एक बार आप कुछ दिनों तक कंटिन्यू ले सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है एसिड-फ्लोर 6C। एसिड-फ्लोर इज़ वन ऑफ द टॉप ग्रेड मेडिसिन फॉर एलोपेशिया एरियाटा। जब आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, हेयर लॉस बहुत ज़्यादा है, आपके बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं और किसी फीवर के बाद या टाइफाइड के बाद से आपको हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, तो वहाँ पर बालों की रीग्रोथ के लिए एसिड-फ्लोर 6C आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम कुछ दिनों तक कंटिन्यू ले सकते हैं। दोस्तों अगली मेडिसिन है फॉस्फोरस 30। जब आपका हेयर फॉल बंचेस में हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल है और साथ ही साथ आपको डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम है, बाल बहुत ही ड्राई हैं, ब्रिटल हैं यानी टूट जाते हैं और आपकी हेयर लाइन भी रिसीड हो रही है, तो वहाँ पर आप फॉस्फोरस 30 सुबह दोपहर शाम 3 टाइम के हिसाब से कुछ दिनों तक कंटिन्यू ले सकते हैं। दोस्तों ये मेडिसिन इफ़ेक्टिव है और आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी देती हैं, पर एलोपेशिया एरियाटा एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट या इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच के बिना आप इस बीमारी को पूरी तरह से परमानेंट ठीक नहीं कर पाते। तो ये मेडिसिन्स आपके लिए इफ़ेक्टिव रहेंगी, पर अगर आप साथ ही साथ डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉपर केस टेकिंग के साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप एलोपेशिया एरियाटा को पूरी तरह से ठीक कर पाएंगे। वरना इसमें रिकरेंस बहुत ज़्यादा होता है, एक बार प्रॉब्लम ठीक हो जाती है और वो फिर दोबारा से आ जाती है। तो अब बात करते हैं कि क्या कोई ऐसी मेडिसिन है जो सेफ डोजेज़ में हर एलोपेशिया एरियाटा का पेशेंट ले सकता है। तो मेडिसिन इज़ आर्मोरेशिया सटाइवा। ये आपको एक्सटर्नली अप्लाई करनी है, यानी कि जहाँ पे आपको पैचेस बन गए हैं स्कैल्प पे, वहाँ पे ये आपको दिन में 2 बार कंटिन्यू लगानी है। तो ये इस मेडिसिन को अगर आप लगाते हैं तो फर्दर इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होते हैं, और जो मेडिसिन आप इंटरनली ले रहे हैं उसके साथ साथ अगर इसको आप एक्सटर्नली यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अगर आप एलोपेशिया एरियाटा से सफ़र कर रहे हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट के साथ में आप मेडिसिन्स लें जैसे डॉक्टर आपको सलाह देते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसे ही आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक यू।